नाज़रीन आदाब, अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में अब्दुल अजीज़ का मजमून ट्रंप मोदी दोस्ती, मन तुरा हाजी बगोयम तू मुरा हाजी बगो। मजमून निगार लिखते हैं कि हिंदुस्तान आने से पहले सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तकरीर में हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी के बारे में फरमाया था कि हिंदुस्तान का सलूक अमेरिका के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन मोदी मुझे बेहद पसंद है। और आज गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में मोदी और ट्रंप दोनों की तकरीरें हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में तारीफों का पुल बांधा। पूरी तकरीर सुनने के बाद हर कोई यही कहेगा कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मुरा हाजी बगो, तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी तारीफ करूं। तकरीर के दौरान ट्रंप ने मोदी को बताया कि मोदी ने हिंदुस्तान को हर लिहाज से ऊपर उठाया है और हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम किया। मोदी को चाय वाला कहते हुए ट्रंप ने कहा कि एक चाय वाले या चाय बेचने वाले का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने 1 अरब 30 करोड़ इंसानों की तरक्की और फलाह के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए। हिंदुस्तान के बारे में कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और यहूदी सब मिलजुल कर शीर और शक्कर की तरह रहते हैं। हर एक अपने अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ज़बानें पाई जाती हैं, लेकिन इत्तेहाद का ज़बरदस्त मुज़ाहिरा हिंदुस्तान में देखने में आता है। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है कि नरेंद्र मोदी के 5 साल 8-9 महीने के दौर का नतीजा कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि बाहर के लोगों को मुल्क में बसाने और अंदर के लोगों को बाहर करने के लिए सियाह कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है। हिंदुस्तान के दस्तूर में इम्तियाज़ और तफरीक नहीं है और न ही कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो मजहब, अकीदे, ज़ात पात या किसी और बुनियाद पर किसी से इम्तियाज़ बरतता हो। खुद मोदी ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान में कसरत में वहदत, तनव्वुअ में इत्तेहाद है। हालांकि इस इत्तेहाद को जारहाना कौमियत के जरिए मोदी और उनका परिवार पारा पारा करना चाहता है। इसकी वजह से हिंदुस्तान भर में इस वक्त मर्द और ख़वातीन मोदी हुकूमत के बनाए हुए कानून CAA के खिलाफ मुज़ाहमत और मुखालिफत कर रहे हैं। दोनों मुकर्रिरीन ने हिंदुस्तान और अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बताया, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का हाल है, 2014 में इक़्तिदार में आते ही मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत और अपोजिशन मुक्त भारत नारे लगाए। जमहूरियत का तस्वुर अपोजिशन के बगैर नामुमकिन है। अगर कोई हुकूमत अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि वो जमहूरियत को बाकी रहने देना नहीं चाहती। बरसरे इक़्तिदार पार्टी इस वक्त हिंदुस्तान में यही कुछ कर रही है। ये दूसरी बात है कि अब हुक्मरान जमात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कई रियासतें हुक्मरान जमात के इक़्तिदार से निकल चुकी हैं और कई रियासतें निकलने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ट्रंप के दौरे के मकासद में से एक मकसद तो ये बताया था कि ट्रंप हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी और CAA, NRC और NPR पर भी गुफ्तगू करेंगे। कश्मीर के मसले पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ट्रंप ने इन मौज़ूआत का जिक्र करने से परहेज किया और मोदी की तारीफ में रत्बुल लिसान रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर मईशत निहायत मजबूत और मुस्तहकम हो गई है और 10 साल में यहाँ से गरीबी खत्म हो जाएगी। शायद ट्रंप भूल गए कि मोदी की हुकूमत को 10 साल नहीं हुए हैं, सिर्फ 5 साल चंद महीने हुए हैं। वो कहना चाहते थे कि मोदी ने हिंदुस्तान की मईशत को ऊपर उठाया है और हिंदुस्तान में दूध की नदियां बह रही हैं, जबकि हिंदुस्तान में इससे पहले इस कदर माशी बहरान नहीं था। बेरोजगारी का हाल यह है कि 45 साल में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान होकर खुदकुशी कर रहे हैं। इसे अगर मईशत का इस्तेहकाम बताया जा रहा हो तो किस कदर यह बात हकीकत से दूर है, हर कोई समझ सकता है। ट्रंप और मोदी दोनों को मालूम है कि हिंदुस्तान की मईशत का हाल बुरा है, फिर भी मोदी की हैसियत को बेहतर बताने के लिए ट्रंप किसी वजह से अपने आप को मजबूर पाते हैं, क्योंकि ट्रंप के पेश नजर अमेरिका हिंदुस्तान की दोस्ती या मोदी की दोस्ती से कहीं ज्यादा अमेरिका का सदारती इंतखाब है। इस दौरे के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह ट्रंप का इंतखाबी दौरा है। मोदी ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम में इंतखाबी नारा लगाया था कि दूसरी बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अहमदाबाद की झुग्गी झोपड़ियों को दीवार खड़ी करके छुपाने की कोशिश की गई। गरीबी हटाने के बजाय गरीबी छुपाने की कोशिश शर्मनाक ही कही जा सकती है। ट्रंप ने अपने पुरजोश इस्तकबाल को देखकर मोदी की शान में कसीदे पढ़े और मोदी ने भी अपने दोस्त ट्रंप की कसीदा खानी में कोई कमी नहीं की। ट्रंप ने हिंदुस्तान के फिरका परस्तों और ख़ास तौर पर संघ परिवार और मोदी को खुश करने के लिए इस्लामी दहशतगर्दी की बात की। कहा कि वो इस्लामी दहशतगर्दी को दुनिया से नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं।
پاکستان میں دہشت گردی کے اڈوں کو مسمار کرنے میں ان کی کوششیں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہیں۔ ہندوستان پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان سے بھی اپنی دوستی کا ذکر ضرور کیا، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات کے ذکر سے پرہیز کیا۔ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات، دفاعی رشتے کی مضبوطی اور استحکام کا بھی ذکر تقریر کے درمیان ٹرمپ بار بار کرتے رہے۔ جس طرح ان کا والہانہ استقبال ہوا، اس سے ہندوستان کی امیری جھلکتی ہے، لیکن امریکہ کا صدر ہو یا وہاں کا کوئی پڑھا لکھا ہوا جو معاشیات پر نظر رکھتا ہے، وہ ہندوستان کے غربت، افلاس، جہالت اور بیماری کے حال سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ اس سے دیواروں سے خواہ کتنی اونچی اور لمبی ہو، چھپایا نہیں جا سکتا۔ کل 25 فروری ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کا خاندان تاج محل دیکھنے آگرہ پہنچے گا۔ تاج محل کی خوبصورتی اور حسن دیکھ کر یقیناً وہ اور ان کا خاندان خوش ہوگا، اور خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تاج محل دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ لیکن جب تاج محل کی تعمیر ہوئی ہوگی تو ایک غریب انسان یا غریب کسان جو اس تاج محل کو دیکھ کر ساحر کی زبان میں یہی کہہ رہا ہوگا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ٹھیک اسی طرح ٹرمپ کے دورہ ہند کے موقع پر جس طرح ان کی گزرگاہوں کو سجایا گیا ہے اور موٹیرا اسٹیڈیم میں جس طرح ٹرمپ کا والہانہ استقبال کیا گیا اور اس پر کروڑوں کا جو شاہانہ خرچ کیا گیا ہے، آج کا غریب کسان اور غریب ہندوستانی یہی کہے گا کہ ایک حکمراں نے وزارت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی غربت کا اڑایا ہے مذاق۔